शेफाली वासुदेव एक प्रसिद्ध भारतीय फैशन पत्रकार, लेखिका और सांस्कृतिक टिप्पणीकार है। उन्होंने भारतीय फैशन, लाइफस्टाइल और पॉप कल्चर पर अपने खास विश्लेषण के लिए जाना जाता है। वो फैशन को केवल ग्लैमर या दिखावे के रूप में नहीं देखती, बल्कि इसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समझने समझाने की कोशिश भी करती हैं। उनके लेख और किताबें फैशन उद्योग के अंदरूनी राजनीति, ब्रांडिंग और भारतीय समाज पर फैशन के प्रभाव को उजागर करती है। उनकी हाल ही में प्रकाशित किताब स्टोरीज वी वियर का दूसरा अध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से शुरू होता है, जो 9 जून को शुरू हुआ था, और ये उनका लगातार तीसरा कार्यकाल था। वासुदेव ने उस दिन मोदी द्वारा पहनाई गई नीली बंडी पर भी ध्यान केंद्रित किया। वो इसे नेहरू जैकेट नहीं मानती, बल्कि इसे एक अलग श्रेणी का मोदी जैकेट कहती है। उनका कहना है कि इस जैकेट का नीला रंग भी बहुत ध्यान आकर्षित करता है, और वो रंगों से बिल्कुल अलग है जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी पसंद किया करते थे। IndianExpress.com को दिए इंटरव्यू में शेफाली वासुदेव मोदी को भारतीय राजनीति में सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाले नेताओं के रूप में वर्णित करती हैं। हालांकि भारत के अधिकांश नेता, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, कपड़ों या फैशन पर खुलकर खर्च नहीं करते, फिर भी उनका पहनावा हमेशा किसी न किसी अर्थ में या संदेश को व्यक्त करते हुए होता है। वासुदेव का कहना है कि नेताओं के द्वारा इस पर खुलकर के बात ना करना भी खुद एक राजनीतिक संकेत है, जो व्यापक और विविध मतदाताओं के लिए सावधानीपूर्वक तय किया जाता है। किताब स्टोरीज वी वियर सिर्फ नेताओं के अलमारी तक सीमित नहीं है। ये बताती है कि कपड़े कैसे पहचान, शक्ति और प्रतिरोध की भाषा बन सकते हैं। वासुदेव खादी के बदलते प्रतीकवाद को भी, सेलिब्रिटी एयरपोर्ट लुक्स और छोटे शहरों की महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले सूक्ष्म फैशन विरोध पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वासुदेव ने भारतीय राजनीति में महिलाओं के साड़ी पहनने पर भी विस्तार से चर्चा की, और उनका मानना है कि साड़ी गंभीरता और शक्ति का प्रतीक है। महिला नेता जो अपनी शक्ति, गंभीरता और भारतीय पहचान को व्यक्त करना चाहती हैं, उनके लिए साड़ी सबसे प्रभावशाली विकल्प होता है। हालांकि अब आम मतदाता आधुनिक फैशन की ओर भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उनके पहनावे में टैटू दिखाई देता है, और स्नीकर्स, घाघरा, दूसरे आधुनिक फैशन आइटम भी इसमें शामिल हैं। लेकिन राजनीतिक महिलाओं के लिए साड़ी ही अभी भी मानक बनी हुई है। वासुदेव साड़ी के अलग अलग प्रकारों का भी उदाहरण देती हैं। इंदिरा गांधी की साड़ी हथकरघा और स्वदेशी की पहचान हुआ करती थी। जयललिता की साड़ी दक्षिण भारत में उनकी मजबूत सत्ता का संदेश देती थी, जबकि ममता बनर्जी की साड़ियां साधारण और मदर टेरेसा जैसी सादगी का प्रतीक मानी जाती हैं। बीजेपी की महिला नेताओं की सादगीपूर्ण साड़ियां भी एक तरह का राजनीतिक बयान ही है। शेफाली वासुदेव के अनुसार साड़ी को चुनने का ये कारण ऐसे भी है कि नेता आधुनिकता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते, जबकि मतदाता आधुनिक सुविधाओं और जीवन शैली की उम्मीद करते हैं। यानी मतदाता आधुनिकता की चाहत रखते हैं, बेहतर बिजली, पानी, सड़कें, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और नए नए कैफे। लेकिन नेता साड़ी या पारंपरिक परिधान पहनावे तक ही सीमित रह जाते हैं। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि कुछ नेता इस परंपरा से अलग हैं। उदाहरण के तौर पर कुमारी शैलजा संसद में सलवार कुर्ता पहनती दिखाई देती है, लेकिन विदेश यात्रा पर साड़ी पहनती हैं। उधर मायावती साड़ी को कभी नहीं पहनती, उन्होंने कभी साड़ी पहनी हो ऐसा दर्शकों ने नहीं देखा, क्योंकि वो इसे शहरी और उच्च वर्ग की पोशाक मानती है। वासुदेव ये भी कहती हैं कि साड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पहचान का प्रतीक है। जैसे मिशेल ओबामा अपनी पहचान बनाए रखते हुए विदेश यात्रा पर स्थानीय डिजाइनर की पोशाक पहनती हैं। भारतीय महिला नेता भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साड़ी पहन करके भारतीय पहचान को मजबूती से दिखाने की कोशिश करती हैं। नेताओं का पहनावा उनके राजनीतिक संदेश का भी एक बड़ा हिस्सा होता है। उदाहरण के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा निजी कार्यक्रमों में पश्चिमी कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन संसद या जनता के सामने हमेशा पारंपरिक पहनावे में ही नजर आती हैं। उमर अब्दुल्ला कश्मीरी टोपी पहनते हैं, और चिराग पासवान कलावा और टीका लगाए दिखाई देते हैं। ये संदेश देता है कि वो आम जनता की तरह हैं।
शेफाली वासुदेव ये भी बताती हैं कि अमेरिकी फर्स्ट लेडी जब भारत आती हैं और स्थानीय डिजाइनर की पोशाक पहनती हैं तो ये सांस्कृतिक और कूटनीतिक संवाद का भी हिस्सा होता है। भारतीय नेता ऐसे अवसरों पर काम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और इंदिरा गांधी इसकी एक उदाहरण रही, जिन्होंने विदेश यात्राओं में भी लंबे कोट और हथकरघा साड़ी पहनकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखी। आज के नेताओं में महुआ मोइत्रा का उदाहरण भी वासुदेव देती दिखाई देती है। मोइत्रा अपने साड़ी पहनावे के तरीके, बैग और ब्रांडेड सामान के अपने आत्मविश्वास और राजनीतिक व्यक्तित्व को व्यक्त करती हैं। असल में भारतीय नेता अपने कपड़ों की चुनाव की प्रक्रिया पर कभी खुलकर बात भी नहीं करते। इसे अभिमान और व्यर्थ भी समझा जाता है और ये आशंका भी शायद कि कहीं कोई गलत संदेश ना जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाले नेताओं में माने जाते हैं, वो भी इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते। शेफाली वासुदेव के मुताबिक पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं में फैशन को लेकर के खुले संवाद देखने को अक्सर मिलते हैं। जैसे वोग मैगजीन में उनके हर लुक की चर्चा होती है, जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भारत में राजनीतिक फैशन एक बहुत ही सूक्ष्म, अर्थपूर्ण और कभी कभी छिपा हुआ संवाद नजर आती है, जिसे नेता अपनी शक्ति, पहचान और जनता के साथ संबंध को जताने के लिए ही करते हैं, लेकिन इसे कभी सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करते। इस तरह से स्टोरीज वी वियर हमें ये समझने में मदद करती है कि भारतीय नेताओं का पहनावा केवल कपड़े नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक और सांस्कृतिक भाषा है, जो उनकी राजनीतिक व्यक्तित्व, पहचान और जनता से जुड़ाव को भी दिखाती है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री की मोदी जैकेट हो, महिला नेताओं की साड़ियां हो या फिर किसी और नेता का पारंपरिक पोशाक के जरिए संदेश, हर पहनावा अपने आप में सोच समझ करके दिया गया एक राजनीतिक संकेत का ही हिस्सा है। यह दिखाया जाता है कि भारतीय राजनीति में फैशन सिर्फ स्टाइल का मामला नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील और प्रभावशाली संवाद का भी बड़ा हिस्सा बन चुका है, जो नेताओं में उनके मतदाता और समाज के लोगों को भी जोड़ने का काम करता है। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल।